बात करेंगे दिल्ली के दंगल की। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होगा। 70 सीटों पर कल होगा मतदान। मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। कल चुनाव के चलते दिल्ली में सरकारी अवकाश रहेगा। वहीं दिल्ली में बनाए गए हैं कुल 13,766 मतदान केंद्र। हर मतदान केंद्र में 4 कर्मचारियों की तैनाती रहेगी। वहीं चुनाव में कुल 1,09,955 कर्मचारी तैनात रहेंगे। यानी यूं कहे कि कल मतदान होना है और तैयारियां पूरी हो गई है। पोलिंग पार्टियां भी आज रवाना हो जाएंगी और ऐसे में कल दिल्ली में चुनाव के चलते सरकारी अवकाश भी घोषित कर दिया गया है। 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बने हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, कल मतदान होना है, उससे पहले क्या तैयारियां पूरी हो गई है? पोलिंग पार्टियां क्या रवाना हो गई, इसको लेकर पूरी जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल आज दोपहर बाद से पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ पे रवाना होना शुरू हो जाएगी और साफ हिदायत दी गई है कि जिनकी ड्यूटी इन पोलिंग बूथ में है, जो ईवीएम लेकर आ रहे हैं, वो उनका ठहराव आज रात उसी पोलिंग बूथ पे होगा। हालांकि महिलाओं के लिए विकल्प रखा गया है, वो अपने घर जा सकती हैं रात को, लेकिन उनको सुबह 5 बजे हर हाल में अपने पोलिंग बूथ पे पहुंचना होगा। तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल वो अहम दिन है जिसका राजनीतिक पार्टियां भी इंतजार कर रही थी और दिल्ली की जनता भी इंतजार कर रही थी। मतदान का दिन है। सुबह ठीक 7 बजे से ये मतदान शुरू हो जाएगा। शाम 6 बजे तक मतदान रहेगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से अलग अलग मतदान केंद्रों पे दिल्ली पुलिस के तो जवान तैनात रहेंगे ही, साथ ही साथ अन्य जो कंपनियां हैं जो गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है उनको भी तैनात किया जाएगा ताकि चुनाव शांतिपूर्ण हो सके। दिल्ली में चूंकि एक ही चरण में मतदान है तो शांतिपूर्ण मतदान पूर्ण करने के लिए पैरामिलिट्री और जो अन्य कमांडो हैं वो तो तैनात रहेंगे। जो अगर हम बात करें संवेदनशील बूथ की, यानी कि जो सेंसिटिव बूथ, वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स तैनात रहेगी। सीसीटीवी कैमरे भी बहुत सी जगह पे लगाए जाएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से हम बात करें तो आदर्श पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, पिंक बूथ बनाए गए हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए इस तरह की कोशिशें हमेशा चुनाव आयोग की तरफ से रहती हैं। देखना है कि इस बार दिल्ली के लोग कितना घरों से निकलते हैं, कितना प्रतिशत मतदान होता है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से तैयारियां पूरी है। साफ दिल्ली पुलिस कह चुकी है कि चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो हिदायतें, चूंकि चुनाव आयोग हमेशा जो हिदायतें हैं मतदान के लिए वो जारी करता है, उसके लिए साफ जारी कर दी गई है। 100 मीटर जो पोलिंग बूथ है उससे 100 मीटर की दूरी तक किसी तरह की भीड़भाड़ नहीं रहेगी। जो मतदाता है पोलिंग स्टेशन के अंदर अपना मोबाइल नहीं ले जा सकता है, किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है और सबको अपना आईडी प्रूफ लेकर जाना होगा। तो इस तरह की तमाम जो सामान्य हिदायतें हैं अब चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है। वहीं दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कह सकते हैं कि पूरी है। जी बिल्कुल, तैयारियां हम देख ही रहे हैं विनय, और ऐसे में कुछ तस्वीरें हमने पहले भी दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से पुलिस के जो जवान हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर फ्लैग मार्च तक निकाल रहे हैं। बीती रात यानी देर रात भी उन्होंने फ्लैग मार्च निकाला। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव इसलिए भी अहम हो जाता है, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है, तो ऐसे में पुलिस की और क्या कुछ तैयारियां हैं? और पोलिंग बूथ की जहां तक हम बात करें तो एक पोलिंग बूथ पर कितने लोग रहेंगे, इसके बारे में भी बताएं। जिनकी ड्यूटी है पोलिंग बूथ में, करीब 4 लोग एक पोलिंग बूथ पे रहेंगे और इसके अलावा जो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उन पोलिंग बूथ में रह सकते हैं। उनके लिए बाकायदा अलग से आईडी प्रूफ बनेगा। जो उम्मीदवार हैं उनके लिए आईडी प्रूफ बनेगा। उम्मीदवार बिना किसी पार्टी सिंबल के ही पोलिंग बूथ में प्रवेश कर सकता है। ज़्यादा लोग उस उम्मीदवार के साथ नहीं होंगे। और जहां तक तैयारियों की बात की गई तो देर रात से ही जो दिल्ली एनसीआर जो बॉर्डर है, यानी कि जो दिल्ली के लगे बॉर्डर है, वहां पे गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। आज रात को भी दिल्ली के जो बॉर्डर हैं उन पे मुस्तैदी रहेगी, गाड़ियों की चेकिंग होगी और शांतिपूर्ण मतदान हो, बिना रुकावट के मतदान हो। इसके लिए दिल्ली मेट्रो की तरफ से भी जो मेट्रो की सर्विस है सुबह 5 बजे से शुरू कर दी गई है ताकि लोग जिनकी ड्यूटी है मतदान केंद्र पर वो समय पे पहुंच सके और जो वोट देना चाहते हैं वो भी समय से पहुंच सके। तो दिल्ली मेट्रो की तरफ से भी जो मेट्रो की जो सेवाएं हैं सुबह से शुरू कर दी गई है। तो चाहे दिल्ली मेट्रो हो, जो चुनाव आयोग हो या फिर दिल्ली पुलिस हो,
बहुत सी जगह पे दिल्ली मेट्रो की जो सेवाएं हैं सुबह 4 बजे से भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जिनकी ड्यूटी है वो 5 बजे तक अपने पोलिंग बूथ पे पहुंचे, क्योंकि अमूमन 5 बजे शुरू होती है मेट्रो की सेवा, लेकिन 1 घंटा बढ़ा दिया गया है, 4 बजे से ये सेवाएं शुरू कर दी गई है। तो ये तमाम तरह की तैयारियां सब जगह से, चाहे पोलिंग स्टेशन की बात की जाए, चुनाव आयोग तैयार है, सुरक्षा के हिसाब से दिल्ली पुलिस तैयार है, लोग अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचे उसके लिए दिल्ली मेट्रो तैयार है। सुबह 4 बजे से मेट्रो चलना शुरू हो जाएगी। तो सब जगह से तैयारियां पूरी हैं। अब कल का दिन अहम देखना है कि जो तैयारियां की गई है वो कितना असरदार होती है, और साथ ही साथ जिस पोलिंग की बात चुनाव आयोग कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, वो कितना होता है ये भी देखना होगा। जी ठीक है विनय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल होना है, तो पुलिस ने देर रात कई इलाकों में फ्लैग मार्च इसे लेकर निकाला, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मतदान को लेकर लगभग तैयारियां एक तरीके से पूरी हो चुकी हैं और 5 फरवरी को सुबह यानी कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा मतदान। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे दिल्ली चुनाव के, उससे पहले तैयारियां यूं कहे पूरी हो चुकी है और देर रात दिल्ली पुलिस ने कई अलग अलग इलाकों में जाकर फ्लैग मार्च भी निकाला और व्यवस्थाएं भी पूरी हो चुकी है, जिसकी जानकारी हमारे संवाददाता ने भी आपको दी। तो मतदान को लेकर एक तरीके से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये तस्वीरें बीती देर रात की है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गोविंदपुरी की है, दूसरी तस्वीर रोहिणी की है, जहां पर पुलिस फोर्स जो है फ्लैग मार्च निकालती हुई नजर आई और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए भी नजर आई, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली और यहाँ का विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास होता है, कई मायनों में अहम होता है। तो ऐसे में ये सब तैयारियां, जिसकी तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, इलेक्शन प्रोसेस जो है अपना अंडरवे है और आज से जो है कैंपेनिंग स्टॉप हो गई है। इसके साथ ही हम लोगों की जो गश्त है और रूट मार्च है ये हमने बढ़ा दी है और अब जो है पूरे इंतजामात रहेंगे कि कोई भी इंड्यूसमेंट या कोई भी ऐसे असामाजिक तत्व इलेक्शन प्रोसेस को बिगाड़ ना पाए। इसके चलते हम लोगों की काफ़ी फोर्स जो है डिप्लॉयड है। टोटल साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 23 कंपनी हम लोगों को CAPF मिली हुई है। इसके अलावा जो हमारा अपना स्टाफ है वो है और 1600 होमगार्ड जो हैं इलेक्शन के लिए हमें मिले हैं। तो इसी के साथ ही सारी बॉर्डर पिकेट जो है 18 के 18 पे हम लोग CAPF हमारी लगी हुई है और मुस्तैदी से जो है गाड़ियों की हम लोग चेकिंग भी कर रहे हैं और कोई भी असामाजिक जो तत्व है इन सबको भी जो है चेकिंग करेंगे और रात भर में भी कोई भी अगर इस तरह का पाया जाता है तो उसको जो है डिटेन किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 5 फरवरी 2025 को दिल्ली के आम चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उसी के तहत हमारे स्पेशल सिटी लॉ एंड ऑर्डर गोल्फ 4 की मार्गदर्शन के तहत हमारी DCP रोहिणी की जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है उन्होंने यहाँ पे आज फ्लैग मार्च कैरी आउट करवाया है। शाम को 6 बजे के बाद कैंपेनिंग बंद हो चुकी है। उसी के तहत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आउटर फोर्स, लोकल फोर्स के साथ इसमें पेट्रोलिंग कराई जा रही है और इलाके में एक मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि आप निश्चिंत रहें और आपको जिसको वोट करना वोट करें और इलेक्शन में भागीदार बने। सर, पब्लिक की तरफ से कैसा सहयोग जो है वो? पब्लिक से पूरा सपोर्ट मिल रहा है हमको। जैसे पुलिस डायरेक्शन दी जा रही है वो पूरा पब्लिक पूरा कोऑपरेट कर रही है और पुलिस पूरा सपोर्ट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमको। सर, व्हीकल्स चेकिंग हो रही है, कोई इसी तरह की कोई सस्पिशियस आइटम अभी तक अगर बरामद हुई हो? जी, व्हीकल चेकिंग एक्टिविटी जो आज से नहीं, हमारी हमेशा से एक्टिविटी रहती है और पिछले 1 महीने से जब से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है तब से डेली ये चेकिंग काफ़ी बढ़ा दी गई है और काफ़ी इंटेंसिफाइड चेकिंग हो रही है। रात के टाइम में भी पूरी चेकिंग करी जा रही है और कोई भी सस्पिशियस आइटम मिलता है तो उसको बंद किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है।